तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीटी टेस्ट के एपिसोड 73 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसका ऑफिशियल एपिसोड आप सभी को इसी संडे को देखने को मिल जाएंगे और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जोर से अंत तक देख लेना है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीबीएन ने अपनी सारी दाव की कलेक्ट करके एक ब्लैक डिमन स्पॉट बनाकर साउयन के ऊपर अटैक कर दिया था और वो ब्लैक लाइट साउयन की बॉडी से टकराने के बाद कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, क्योंकि वो ब्लैक लाइट साउयन के बॉडी से टकराने के बाद उसके बॉडी में ही कहीं पर गायब हो गई थी। मगर अभी के लिए साउयन के बॉडी पर एक काले रंग का छोटा सा स्कॉर्पियन स्पॉट बन गया था, जहाँ पर से सीबीएन की ब्लैक लाइट उसके बॉडी में एंटर हुई थी। अब साउयन ये देखकर के सीबीएन की तरफ देखकर के गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या है। अब इधर सीबीएन, जिसकी एज इस ब्लैक कलर लाइट को शूट करने के बाद 2 गुना बढ़ गई थी, वो पूरी तरीके से बूढ़ा होकर कुबरा हो चुका था, मगर फिर भी वो शैतानों की तरह हंसते हुए साउयन से कहता है कि लड़के, तुमने मेरे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को किल कर दिया है, भला मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ। अब सीबीएन को इतने बुरी हालत में भी साउयन पर हंसता हुआ देखकर क्वीन मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर घबरा कर साउयन के पास आती है और क्वीन मेडुसा साउयन के पास आते ही बहुत ही टेंशन ने पागलों की तरह साउयन की बॉडी को हर जगह से चेक करने लगती है। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और साउयन से बार बार पूछ रही थी कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि क्वीन मेडुसा अच्छी तरीके से जानती थी कि सीबीएन की ये ब्लैक रे कोई मजाक नहीं था और अभी के लिए साउयन दोहुआंग लेवल पर है, तो ये ब्लैक रे साउयन को अंदर से बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अब साउयन भी अपनी बॉडी में अंदर झाँककर चेक करता है, लेकिन अभी के लिए उसे कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। मगर लिटिल फेई डॉक्टर कुछ नोटिस करती है और वो साउयन की थोड़े से कपड़े फाड़ कर उसके बॉडी पर एक ब्लैक डॉट को फाइंड आउट करती है। अब क्वीन मेडुसा, लिटिल गर्ल और लिटिल फेई डॉक्टर साउयन के बॉडी पर इस ब्लैक स्पॉट को देख करके पूरी तरीके से हैरान थे, जिसके आसपास एक ब्लैक कलर की लाइन फैल रही थी। अब क्वीन मेडुसा जल्दी से घबराते हुए लिटिल फेई डॉक्टर से पूछती है कि आखिर ये है क्या, जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर दुखी होकर क्वीन मेडुसा को बताती है कि ये एक्चुअली में डीमन पॉइजन स्पॉट है। और फिर वो सीबीएन को देखकर कहती है कि ये कमीना बुड्ढा बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। अब लिटिल गर्ल और क्वीन मेडुसा लिटिल फेई डॉक्टर से पूछती है कि आखिर ये डीमन पॉइजन स्पॉट है क्या चीज, जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर बताती है कि पॉइजनस दाव की यूज करने वाली एक्सपर्ट्स की ये खतरनाक स्किल है और इस स्किल में वो लोग अपनी सारी पॉइजनस दाव को कलेक्ट करके अपने एनिमी के बॉडी में डाल देता है और फिर ये सारी दाव की एनिमी के बॉडी में एक ब्लैक स्पॉट बना लेती है और फिर इस ब्लैक स्पॉट की वजह से उस बंदे की बॉडी में बहुत सारी पॉइजनस लाइन निकलना स्टार्ट हो जाती है और फिर ये पॉइजनस लाइन आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे बॉडी में फैल कर उसके की पास को ब्लॉक करके उनको जला देती है, जिससे वो बंदा अपनी सारी दाव की को खो देता है और फिर वो बंदा बहुत ही दर्दनाक तरीके से तरफ के मरता है। अब साउयन और लिटिल गर्ल या लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात को सुनकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और इधर क्वीन मेडुसा, जो की बहुत ही ज्यादा टेंशन और गुस्से में थी, वो लिटिल फेई डॉक्टर से पूछती है कि क्या इसका कोई इलाज है। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा का दिल साउयन के लिए बहुत ही जोरों से धड़क रहा था और क्वीन मेडुसा साउयन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वही लिटिल गर्ल और लिटिल फेई डॉक्टर काफी इज्जदार हो रही थी। अब लिटिल फेई डॉक्टर क्वीन मेडुसा को बताती है कि ये डीमन पॉइजन स्पॉट का यूज किसी दोवांग लेवल के या दोहुआंग लेवल के एक्सपर्ट ने किया होता तो मैं इस ब्लैक डीमन स्पॉट को साउयन की बॉडी से निकाल देती, मगर सीबीएन एक किलायर दोजोंग लेवल का एंसेस्टर है और उसने अपनी पूरी दोजोंग लेवल की दावकी को इस ब्लैक डॉट स्पॉट में डालकर साउयन की बॉडी में डाल दी है, जिसको कि मैं भी नहीं निकाल सकती। अब लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात को सुनकर के अपनी क्वीन मेडुसा की पूरी तरीके से सटक गई थी और क्वीन मेडुसा को साउयन के लिए इतने ज्यादा गुस्से में देख लिटिल फेई डॉक्टर की तो होश ही उड़ गई थी और फिर क्वीन मेडुसा इसी गुस्से में सीबीएन के सामने में पैर होकर उसको गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और फिर क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा गुस्से में सीबीएन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम जल्दी से मुझे इस पॉइजनस स्पॉट का एंट्री डोर दो। अब ये सुनकर के सीबीएन बिना डरे हंसते हुए क्वीन मेडुसा से कहता है कि जैसा कि मैंने इस डीमन पॉइजन स्पॉट को यूज कर लिया है तो मैं अब इसके बाद वैसे भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मगर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं मरने के बाद ये लड़का यान साओ मेरे डीमन पॉइजन स्पॉट की वजह से मारा जाएगा। और अब सीबीएन के मुंह से क्वीन मेडुसा साउयन की मरने वाली बात को सुन करके तो उसकी गुस्से की तो सीमा ही नहीं रहती और वो सीबीएन की एक हाथ को पकड़कर उसके बॉडी से उखाड़ फेंकती है। ये करने के बाद क्वीन मेडुसा फिर से सीबीएन से पूछती है, क्या तुम अब भी सही बताओगे या फिर नहीं, वरना मैं इसी तरह तुम्हारे बॉडी के हर पार्ट उखाड़ फेंकूंगी। अब इधर सीबीएन दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा था, मगर फिर वो हंसते हुए कहता है कि क्या तुम इसलिए मुझ पर इतना गुस्सा हो कि ये लड़का यान साओ मेरे मरने के कुछ देर बाद मर जाएगा। और फिर वो हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा यही एक्सप्रेशन तो देखना चाहता था, जो सुनकर के क्वीन मेडुसा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सीबीएन के टांग पर जाकर एक जोरदार किक मारती है, जिससे उसका टांग भी टूट जाता है और साउयन दूर खड़ा उसके हड्डियां टूटने की आवाज सुन पा रहा था। और अभी के लिए सीबीएन इतना डीट इसलिए हो चुका था क्योंकि उसका डिसेंडेंट सीसन साउयन के हाथों से मारा जा चुका था। और इधर सीबीएन हंसते हुए और कराते हुए क्वीन मेडुसा से कहता है कि तुम मुझे जितनी जोर से मारोगी मुझे उतना ही इस लड़के के लिए तुम्हारी दिल में हाई पोजीशन का पता चलेगा और मुझे पता चलेगा ये लड़का तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है और तब मैं तुम्हारी बेबसी को देख करके और भी ज्यादा खुश होऊंगा। अब क्वीन मेडुसा ये सुनकर सीबीएन की दूसरी टांग भी तोड़ देती है और सीबीएन के इतने बुरे हालात में भी क्वीन मेडुसा उसके चेहरे पर स्माइल देखती है तो वो गुस्से में पागल होकर सीबीएन से कहती है कि जब मैं तुम्हें किल कर दूंगी तो फिर इसके बाद में तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के सभी के लोगों को तुम्हारे जैसी मौत दूंगी और मैं तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के
किसी कुत्ते को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब आखिरकार क्वीन मेडुसा की ये बात को सुनकर के सीवियन जो कि हड्डियां तोड़वाने के बाद भी हंस रहा था, वो परेशान हो जाता है और वो थोड़ी देर के बाद अपना सही लाते हुए कहता है कि तुम्हें जो करना हो वो कर लेना, क्योंकि ये डीमन स्पोर्ट ऐसी स्किल है जिसका एंटीडोट उसके ओनर के पास भी नहीं होता और मैं चाहकर भी इस लड़के के बॉडी में से ये डीमन स्पोर्ट नहीं निकाल सकता। जो सुनकर के क्वीन मेडुसा गुस्से में अपना हाथ सीवियन के चेस्ट के आर पार कर देती है और फिर उसका दिल बाहर निकालकर उसका कचूमर बढ़ा देती है, जिससे सीवियन वहीं पर मर जाता है। और फिर सीवियन जो कि दोजोंग लेवल का एंसेस्टर था, उसको मारने के बाद क्वीन मेडुसा 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ बढ़ने लगती है और फिर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लोग क्वीन मेडुसा को अपनी तरफ इतने गुस्से में आता देख जोर जोर से डर के मारे चिल्लाने लगता है और उधर भगदड़ सी मच जाती है। मगर तभी साउयन क्वीन मेडुसा को आवाज लगाकर कहता है कि काइले प्लीज तुम वापस आ जाओ, इन लोगों को छोड़ दो, जिस पर क्वीन मेडुसा ना चाहते हुए भी वापस से साउयन के पास आ जाती है। अब साउयन अपनी स्टोरेज रिंग से एक कपड़े को बाहर निकाल कर मेडुसा के हाथ से सीवियन का लगा हुआ खून साफ करने लगता है। और अब ये देख करके तो मैंने भी कह दिया था कि वाह यार ये साउयन तो ठरकियों का बाप निकला। और अब क्वीन मेडुसा साउयन का हाथ पकड़कर कहती है कि चलो हम जल्दी से चलते हैं जमा एम्पायर, वहाँ पर तुम्हारा गुहे से ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर गुहे तुम्हारा ट्रीटमेंट ना कर पाए तो फिर मैं इस पूरे दाव की कॉन्टिनेंट से किसी को ढूंढ निकालूंगी जो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर पाएगा। और इधर साउयन क्वीन मेडुसा को इतने हैरान और उसके इतने प्यारी बातें को सुनकर के काफी ज्यादा शौक था और क्वीन मेडुसा की सारी बातें साउयन के दिल पर जाकर लगी थी। और फिर साउयन हैरान होकर सोचता है कि क्वीन मेडुसा मेरे लिए ये सब करने के लिए तैयार है। अब साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देख करके क्वीन मेडुसा से कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर पॉइजन निकालने में एक्सपर्ट है, हमें यहाँ पर से कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। और फिर साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर से इस डीमन स्पोर्ट का हाल पूछता है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैं दोजोंग लेवल के एंसेस्टर का छोड़ा हुआ डीमन स्पोर्ट को तुम्हारे बॉडी से नहीं निकाल पाऊंगी, इसके लिए हमें इससे भी हायर क्लास की एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। हायर क्लास का सुनकर साउयन हैरान होकर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि इस डीमन स्पोर्ट को मेरे बॉडी से निकालने के लिए हमें लेजेंडरी दोजोंग लेवल की एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए होगी। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर अपना सर हाँ में हिला देती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को बताती है ये जो डीमन स्पोर्ट जो कि तुम्हारे बॉडी ने सीबीएन ने छोड़ा है, इसके कुछ फायदे भी है। इस डीमन स्पोर्ट में सीबीएन की पूरी दोजोंग लेवल की दाव की है। अगर तुमने इस डीमन स्पोर्ट को रिजॉल्व कर लिया तो ये सारी दाव की तुम्हारी कमांड में आ जाएगी। जिस पर साउयन कहता है कि पहले तो मुझे इस डीमन स्पोर्ट से अपनी जान बचानी चाहिए और मुझे ये बता मेरे बॉडी में ये डीमन स्पोर्ट कब तक अपना असर करना शुरू कर देगा और मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर झिझकते हुए साउयन को बताती है कि तुम्हारे पास तकरीबन हाफ ईयर है। जो सुनकर के साउयन सोच में पड़ गया था वो इन 6 मंथ में कहां से किसी इलाइट डाउजन लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढ कर इस डीमन स्पोर्ट को निकलवाएगा, क्योंकि ये डाउजन लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढ पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन से कहती है कि माना कि तुम्हारे बॉडी से ये डीमन स्पोर्ट को अभी के लिए मैं ठीक नहीं कर सकती, मगर मैं इस डीमन स्पोर्ट को करप्ट होने से कुछ ईयर्स और ज्यादा डिले करवा सकती हूँ। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर शर्मिंदा होकर साउयन से कहती है कि काश मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया ही ना होता, तो ना ही ये सब तुम्हारे साथ होता। अब इधर साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर जब क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है जो कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, अब साउयन क्वीन मेडुसा से और लिटिल फेरी डॉक्टर से हंसते हुए कहता है कि तुम लोग रिलैक्स हो जाओ, हो सकता है फ्यूचर में ये डीमन स्पोर्ट की वजह से मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। अब क्वीन मेडुसा इस पर कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता था कि साउयन उसे शांत करने के लिए ये सब पुंगिया मार रहा है। अब क्वीन मेडुसा गुस्से में लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर सोचती है कि अगर तुमने सीवियन को टाइम रहते किल कर दिया होता तो ये सब मेरे साउयन के साथ ना होता। अब साउयन जल्दी से क्वीन मेडुसा के सामने में आकर कहता है कि चलो पहले हम यहाँ पर के इश्यू को ठीक कर ले, फिर हम मेरे बॉडी पर के इस डीमन स्पोर्ट को भी देख लेंगे। जो सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर जमीन की तरफ अपने एक्सपर्ट्स के पास जाने लगती है। अब इधर क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ इस तरह से घूरता हुआ देख साउयन उसके पास आकर क्वीन मेडुसा से कहता है कि इसमें लिटिल फेरी डॉक्टर का कोई कसूर नहीं, बल्कि हम खुद स्विन एम्पायर में आए थे हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को पकड़ने के लिए, और ये जो मेरे साथ हुआ है ये बस एक एक्सीडेंट था। अब क्वीन मेडुसा साउयन की बात को सुनकर के बड़े प्यार से साउयन की तरफ देख करके कहती है कि क्या इस ब्लैक डीमन स्पोर्ट की वजह से तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? जिस पर साउयन कहता है कि अभी के लिए मैं ठीक हूँ, मगर ये पॉइजन स्पोर्ट जब मेरे बॉडी में फैलना शुरू हो जाएगा तब मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जिस पर क्वीन मेडुसा साउयन से पूछती है कि फिर तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है और भला हम इस लेजेंडरी दोजोन लेवल के एक्सपर्ट को कहां पर ढूंढेंगे? जिस पर साउयन कहता है कि जब टाइम आएगा तो इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया जाएगा। और दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के बाकी के हरामी एक्सपर्ट्स को किल करके और मासूम लोगों को छोड़ देती है और पॉइजन सेट एक बार फिर से च्यूइन एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन बन जाती है। अब अपने पॉइजन सेट के एक्सपर्ट्स को कमांड देकर लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन क्वीन मेडुसा लिटिल गर्ल जिया को लेकर वहां पर से पॉइजन सेट की हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ती है। अब पॉइजन सेट के हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पॉइजन सेट के एक केब में सभी को लेकर चली जाती है, जहां पर सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर ही एंटर हो सकती थी। और उस केब में बहुत सारे पॉइजनस प्लांट थे और अजीबोगरीब पत्थर पड़े हुए थे और इस केब में हर तरफ पॉइजन फैला हुआ था। इवन के कोई भी दोजोंग लेवल का एक्सपर्ट इस केब में इतने इजीली सांस भी नहीं ले सकता था। और वहीं पर इस केब में एक पूल भी था जिसमें डार्क ब्लैक वाटर था जो कि पॉइजनस एनर्जी से भरा हुआ था। जिसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जिया उस पूल के किनारे पर खड़े थे और साउयन अपने कपड़े उतार कर उस पॉइजनस पूल में बैठा हुआ था। अब क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम्हारी ये पॉइजनस पूल की वजह से साउयन को कोई नुकसान न पहुंच जाए। जिस पर लिटिल फेरी
डॉक्टर क्वीन मेडुसा को बताती है कि इस पॉइजनस पूल में बहुत सारे पॉइजनस एनर्जी है और जब साउयन मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ उस पूल में ट्रेनिंग करेगा तो इस पूल की पॉइजनस एनर्जी साउयन के बॉडी में मौजूद डीमन स्पॉट पॉइजनस एनर्जी को सप्रेस करने में सक्सीड हो जाएगी और इससे फिर हम ब्लैक डीमन स्पॉट को साउयन के बॉडी में इरप्ट होने से डिले कर सकेंगे। अब लिटिल फेई डॉक्टर दूसरी साइड पर जाकर साउयन के चेस्ट पर ब्लैक डीमन स्पॉट को देखती है जिसके आसपास पल डॉट का घेरा बन रहा था जो कि आहिस्ता आहिस्ता इस डीमन स्पॉट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। अब लिटिल फेई डॉक्टर को याद आता है कि साउयन के बॉडी में तो हेवनली फ्लेम भी है जो कि डीमन स्पॉट को खत्म तो नहीं कर सकते मगर इसको करप्ट होने से और भी ज्यादा टाइम तक डिले कर सकता है, जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जिया एक सुक्का सांस लेती है। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर उनको बताती है कि ये एनर्जी साउयन के बॉडी में बहुत ही स्लोली एंटर हो रही है। अगर हमें इस डीमन स्पॉट को सप्रेस करना है तो इस पूल की वाटर को साउयन के बॉडी में डायरेक्टली एंटर होना होगा, जिस पर क्वीन मेडुसा लिटिल फेई डॉक्टर को डांटते हुए कहती है कि तो फिर तुम टाइम क्यों जाया कर रही हो। जो सुनकर के लिटिल फेई डॉक्टर को बुरा तो बहुत ही ज्यादा लगता है लेकिन वो कोई भी आंसर नहीं करती और वो आहिस्ता से कहती है तुम मुझ पर इतना दबाव मत डालो, जिस पर क्वीन मेडुसा पूछती है कि ये सब कब ठीक होगा। अब लिटिल फेई डॉक्टर के दिमाग में एक बात आती है और वो लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा को केव से बाहर जाने का बोल देती है, जिस पर क्वीन मेडुसा और छोटा पैकेट जिया लिटिल फेई डॉक्टर को शक की नजर से देखती है और फिर क्वीन मेडुसा अपनी हाथ को बांधकर वहाँ पर अकड़ कर खड़ी होकर कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो। मुझे साउयन की सेफ्टी की बहुत ज्यादा फिक्र है, क्या पता तुम क्या कर दो उसके साथ, इसलिए मैं यहाँ पर से कहीं नहीं जाने वाली। अब लिटिल फेई डॉक्टर ये सुनकर के साउयन की तरफ देखकर ये क्वीन मेडुसा से कहती है कि ठीक है तुम्हें यहाँ पर रुकना है तो रुक जाओ, जिसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर अपने कपड़े को उतारकर पूल में जाने लगती है। अब ये देखकर ये क्वीन मेडुसा खांसते हुए पलट जाती है और लिटिल गर्ल जिया को भी घुमा लेती है और अभी के लिए लिटिल गर्ल जिया अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर चोरी चोरी चुपके लिटिल फेई डॉक्टर को हैरान होकर देख रही थी। अब क्वीन मेडुसा लिटिल गर्ल जिया को लेकर उस केव से बाहर जाने लगती है लेकिन लिटिल गर्ल जिया अभी चुपके से लिटिल फेई डॉक्टर को ही देख रही थी, जिसके बाद क्वीन मेडुसा लिटिल गर्ल जिया को खींचते हुए उस केव से बाहर लेकर चली जाती है और इधर पूल में साउयन लिटिल फेई डॉक्टर को बिना कपड़ों में देखकर दूसरी तरफ घूम जाता है और फिर साउयन लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि तुम बिना कपड़ों की इस पूल में क्या कर रही हो, जिस पर लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से कहती है कि मैं तो तुम्हारी ब्लैक डीमन स्पॉट को सप्रेस करने में हेल्प करने के लिए आई हूँ। और फिर उन दोनों के बीच में बहुत सारे बातें होते हैं जो कि साउयन के 3 हेवनली फ्लेम के रिलेटेड थी और अब ये सब के बाद लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से कहती है कि मैं अपने बॉडी को चैनल के तौर पर यूज करूंगी और ये सारा पॉइजनस वाटर और उसकी ये एनर्जी मेरे बॉडी से होते हुए डायरेक्ट तुम्हारे ब्लैक डीमन स्पॉट पर पॉइंट कर दूंगी, जिससे तुम्हारे बॉडी में ये ब्लैक डीमन स्पॉट इजीली सप्रेस हो जाएंगे। अब लिटिल फेई डॉक्टर साउयन की आंखें को बंद करवाकर पूल में उस पॉइजनस वाटर की सारी एनर्जी को सोखने लगती है और फिर इसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर उस सारी एनर्जी को साउयन की चेस्ट में इस ब्लैक डीमन स्पॉट के आसपास एक सील बना देती है और अभी सील को अपने आसपास फील करने के बाद ब्लैक डीमन स्पॉट से बहुत सारी ब्लैक लाइन निकल कर उस सील के साथ टकराने लगती है, मगर वो सारी ब्लैक लाइन्स लिटिल फेई डॉक्टर की टेक्निक को नहीं तोड़ पाती। मगर थोड़ी ही देर में साउयन के बॉडी में उस ब्लैक डीमन स्पॉट से एक ब्लैक स्नेक निकल कर उस सील को एक जगह से तोड़ देता है, जिसके बाद लिटिल फेई डॉक्टर साउयन के चेस्ट पर अपनी बनाई हुई सील में अपनी ब्लड डाल देती है और इस ब्लैक डीमन स्पॉट को कम्प्लीटली सील करके छोटा कर देती है। और जैसे ही लिटिल फेई डॉक्टर उस ब्लैक डीमन स्पॉट को सील करती है तभी साउयन की ग्लेसरोटस हार्ट फ्लेम उस सील के आसपास इकट्ठा हो जाती है और साउयन की ये ग्लेसरोटस हार्ट फ्लेम उस सील से बाहर निकलने वाली लाइंस को रिफाइन करना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर के लिटिल फेई डॉक्टर हैरान होकर कहती है कि साउयन ऑटोमेटिकली इस ब्लैक डीमन स्पॉट में सीबीएन की सारी दावकी को रिफाइन करना चाहता है, मगर अभी के लिए उसको कम्प्लीटली रिफाइन नहीं कर पाएगा। मगर जिस ब्लैक लाइन को अभी रिफाइन कर रहा है उससे साउयन को प्योर दावकी मिलेगी जो कि साउयन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और अभी के लिए साउयन की ग्लेसरोटस हार्ट फ्लेम उस ब्लैक थ्रेड को कम्प्लीटली रिफाइन कर रही थी और उससे निकलने वाली सारी दावकी साउयन के बॉडी में ऑब्जर्व हो रही थी। और अभी के लिए साउयन उस ब्लैक डीमन स्पॉट की एक ब्लैक लाइन को ही रिफाइन करना स्टार्ट किया था, मगर अभी के लिए साउयन उस पूरे ब्लैक स्पॉट को रिफाइन नहीं था कर सकता क्योंकि साउयन की ग्लेसरोटस हार्ट फ्लेम की इस ब्लैक थ्रेड को रिफाइन करने की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो थी। अब साउयन सोचता है कि मेरे पास एक और हेवनली फ्लेम होती तो मेरे लिए इस डीमन स्पॉट को रिफाइन करना कोई मुश्किल बात नहीं थी, मगर मेरे लिए एक और हेवनली फ्लेम को हासिल करना किसी लेजेंडरी 1000 लेवल के एक्सपर्ट्स को ढूंढने से कम मुश्किल नहीं होगा। और गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि साउयन के पास में तीसरी हेवनली फ्लेम भी है जो कि मास्टर याओला ने दी थी, बोन चिलिंग फ्लेम। वो फ्लेम साउयन के पास में है लेकिन अभी मास्टर याओला जिंदा है और इस बोन चिलिंग फ्लेम पर मास्टर याओला का सोल इम्पेंट है। और वैसे भी मास्टर याओला ने साउयन से कहा था कि जब मेरे सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो तब तुम्हारे माथे से वो सील खुद ही डिसिपियर हो जाएगी और तब के टाइम मेरी इस बोन चिलिंग फ्लेम को तुम अपनी दूसरी 2 हेवनली फ्लेम के साथ मर्ज कर लेना और इसको रिफाइन कर लेना। मगर साउयन ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था और इधर साउयन की ग्लेसरोटस हार्ट फ्लेम उस डीमन स्पॉट की एक ब्लैक थ्रेड को रिफाइन कर रही थी जिसमें कि साउयन के आधे से भी ज्यादा दावकी लग गई थी। और जब साउयन उस ब्लैक लाइन को कम्प्लीटली रिफाइन कर लेता है तो उसमें से एक प्योर दावकी का क्लस्टर बाहर निकलता है जिसको कि साउयन अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करके अपने फ्लेम मंत्रा की पाथ में सर्कुलेट करवाता है, जिससे वो दावकी साउयन के बॉडी में पूरी तरह से फैल गई थी। और तभी लिटिल फेई डॉक्टर जो कि पूल से बाहर आ चुकी थी वो नोटिस करती है कि साउयन का ऑरा पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और अब इसके साथ ही साउयन उस पॉइजनस पूल से बाहर आ जाता है। और लिटिल फेई डॉक्टर साउयन से पूछती है कि
कि इस डार्क पोजन स्पॉट के एक थ्रेड को रिफाइन करने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है, जिस पर साउयन उसे बताता है कि मैं 2-1 लेवल के 2 स्टार के पीक पर पहुंच चुका हूँ। जो सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर खुश होकर कहती है कि तो अगर तुमने फ्यूचर में इस डीमन स्पॉट को कम्प्लीटली रिफाइन कर लिया तो फिर देखना तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद साउयन अपनी चेस्ट पर उस डीमन स्पॉट को छूते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इसको कम्प्लीटली रिफाइन कर लेने के बाद शायद मैं 2-1 लेवल के 9 स्टार के पीक पर पहुंच जाऊंगा। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर फिक्रमंद होते हुए साउयन को बताती है कि तुम्हारी चेस्ट पर वो सील मैंने बनाई है, मगर ये सील तुम्हारे डीमन स्पॉट को सिर्फ 2 साल तक रोक पाएगी और इन 2 सालों में हमें किसी इलाइट 1000 लेवल के एक्सपोर्ट को ढूंढकर तुम्हारी बॉडी में से इस डीमन स्पॉट को रिजॉल्व करवाना होगा, वरना 2 सालों बाद ये सील खुद पर खुद ही खत्म हो जाएगी। जिस पर साउयन सोचता है कि अगर मैं किसी 1000 लेवल के एक्सपोर्ट को ढूंढने की बजाय अगर मैं कोई थर्ड टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम को ढूंढ लूं और इसको रिफाइन कर लूं तो मैं ऑटोमेटिकली इस डीमन स्पॉट को रिफाइन कर पाऊंगा। और हेवनली फ्लेम को ढूंढना किसी इलाइट 1000 लेवल के एक्सपोर्ट को ढूंढने से ज्यादा फायदेमंद है मेरे लिए। और अब लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को बताती है कि इस पूरे नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन में मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई भी इलाइट 1000 लेवल का एक्सपोर्ट नहीं है, और वैसे भी जिन फैक्शंस में इलाइट 1000 लेवल के एक्सपोर्ट होते हैं वो दाउकी कॉन्टिनेंट की टॉप टायर की फैक्शंस होती है। और वैसे भी अभी के लिए हमारा जामा एम्पायर और चुइन एम्पायर दाउकी कॉन्टिनेंट के एक छोटे से कॉर्नर में है। जिस पर साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि परेशान ना हो, अभी भी हमारे पास 2 साल बाकी है। और अब इसके साथ ही साउयन की दिमाग की बत्ती जलता है और वो कहता है कि फैन जुनजी, और ये नाम एक बार इनर एकेडमी के फर्स्ट एल्डर सुकियान और मेरे मास्टर याओलाओ ने लिया था। और ये फैन जुनजी एक लेजेंडरी 1000 लेवल का एक्सपर्ट है। और तब के वक्त मास्टर याओलाओ ने कहा था कि फैन जुनजी मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन अगर मैं मास्टर की दोस्त को ढूंढ भी लूं तो वो भला मेरी मदद क्यों करेगा, क्योंकि दाउकी कॉन्टिनेंट में कोई भी किसी की मदद पावर और अपना फायदा देखे बगैर नहीं करता। और मैं एक इलाइट 1000 लेवल के एक्सपर्ट के नजरों में कुछ भी नहीं। लेकिन फर्स्ट एल्डर सुकियान ने यह भी तो कहा था फैन जुनजी मास्टर याओलाओ के एक पक्के दोस्त थे। और मास्टर याओलाओ को डिसअपीयर होने के बाद फैन जुनजे पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट में सालों तक ढूंढते रहे थे। और मास्टर याओलाओ भी कहते थे कि फैन जुनजे के साथ मेरा जीने मरने का रिश्ता है, और अगर मैं लेजेंडरी फैन जुनजी को ढूंढना भी चाहूँ तो इतने बड़े दाउकी कॉन्टिनेंट में उन्हें कहाँ पर ढूंढूंगा। और हो सकता है जब मैं उनसे मिलूं तो मास्टर याओलाओ की वजह से मेरी हेल्प भी कर दे। बट प्रॉब्लम तो ये है मुझे ये फैन जुनजी मिलेगा कहाँ, और या मैं इस फैन जुनजी को ढूंढूंगा कैसे। क्या मुझे उनसे मिलने के लिए ये खबर फैला देनी चाहिए कि मैं मास्टर याओलाओ का डिसाइपल हूँ, तो तब फिर फैन जुनजी से पहले मेरे तक हॉल ऑफ सोल के ऑर्गेनाइजेशन के लोग पहुंच जाएंगे, और तब मेरी एंडिंग बहुत ही ज्यादा डरावनी होगी। और अब साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि काइलिन और लिटिल गर्ल जिया कहाँ पर है। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को उस केव से बाहर लेकर आता है जहाँ पर क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जिया थी। अब क्वीन मेडुसा साउयन को देखकर एक सुक्का सांस लेकर पूछती है कि क्या तुम लोगों ने इस डीमन स्पॉट को सील कर लिया, जिस पर साउयन अपना सर हाँ में हिलाते हैं। और फिर साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर क्वीन मेडुसा को बताता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर सही कह रही थी कि ये डीमन स्पॉट बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम है। मैंने सिर्फ इसके एक थ्रेड को रिफाइन करने के लिए आधी से भी ज्यादा दाउकी लगा दिया, मगर इसको रिफाइन करने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा प्योर दाउकी मिली और उससे मेरा लेवल अप भी हो गया। अब क्वीन मेडुसा बड़ी फिक्रमंद होकर लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछती है कि साउयन के चेस्ट में ये डीमन स्पॉट इरप्ट होने में अब कितना टाइम लगा। जिस पर साउयन सोचता है कि यार ये औरत मेरे लेकर कुछ ज्यादा ही पागल हो गई है और ये कहीं फिर अब लिटिल फेरी डॉक्टर से लड़ना पड़े। अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा को बताती है कि साउयन के पास अब 2 इयर्स का टाइम बचा हुआ है। जिस पर क्वीन मेडुसा फिक्रमंद होते हुए ये कहती है कि हमें फिर इन 2 सालों के अंदर अंदर साउयन के लिए किसी इलाइट 1000 लेवल के एक्सपोर्ट को ढूंढना ही होगा, ताकि वो एक्सपोर्ट साउयन के बॉडी में से इस डीमन स्पॉट को निकाल सके। और फिर क्वीन मेडुसा आक्रू अंदाज में लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलती है, ए क्या तुम 2 सालों बाद भी इस डीमन स्पॉट को दोबारा से सील कर लोगी। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा को बताती है कि इस डीमन स्पॉट को एक बार ही सील किया जा सकता है और मैंने जिस टेक्निक का यूज किया है वो भी इस पर एक बार ही काम करेगी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर के क्वीन मेडुसा को लिटिल फेरी डॉक्टर पर रहकर गुस्सा आ रही थी। और इधर साउयन क्वीन मेडुसा की गुस्से वाली एक्सप्रेशन को देखकर के समझ जाता है कि अब उसकी क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर को खरी खरी सुनाने वाली है। इससे पहले ही साउयन आगे बढ़कर कहता है कि अभी ये सब कुछ कहना बेफायदा है, हम इन सब मैटर के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे एक इलाइट 1000 लेवल के एक्सपोर्ट को ढूंढना है। और अभी के लिए काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जी या तुम्हें इस बैटल के बाद रेस्ट करनी चाहिए। जो सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर से जाने लगती है। और इधर साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर को जाते हुए देख बड़े प्यार से क्वीन मेडुसा से कहते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, तुम प्लीज इससे झगड़ा ना किया करो। जिस पर क्वीन मेडुसा कुछ नहीं बोलती और वो डायरेक्ट साउयन से पूछती है कि अब तुम्हारा प्लान क्या है, कि क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे और वेट करोगे। जिस पर साउयन कहता है कि आज के दिन के लिए हमें रेस्ट करनी चाहिए और फिर हम कल उस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर का मुंह खुलवाएंगे और उससे फिर हॉल ऑफ सोल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और मैं उनसे अपने फादर और मास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा। और अब ये सुनकर के क्वीन मेडुसा थोड़ा शांत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं साउयन को एक सीक्रेट रूम में कल्टीवेट कर रहा था और फिर साउयन अपनी आंखें को खोलकर अपनी चेस्ट पर डीमन स्पॉट को देखकर कहता है कि इलाइट 1000। और फिर साउयन हंसकर कहता है कि मुझे अभी के लिए कोई थर्ड टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मेरे पास अपनी 3 हेवनली फ्लेम होगी तो मेरे लिए इस डीमन स्पॉट को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा इजी होगा और मुझे इसको रिफाइन कर लेने के बाद बहुत ही ज्यादा बेनिफिट भी
होंगे। अब साउयन अपनी स्टोरेजिंग में से कुछ एंसेंट मैप को बाहर निकाल कर देखने लगता है और तभी साउयन को मैप पर एक ब्लैक लोटस नजर आता है, जो देखकर के साउयन कहता है कि ये ब्लैक लोटस और कुछ नहीं बल्कि ये तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक्स लोटस फ्लेम है, जो कि हेवनली फ्लेम इंग्रेडिएंट में 3rd रैंक पर आती है। और अभी के लिए साउयन के पास ग्रीन लोटस कोर फ्लेम थी, जो कि हेवनली रैंकिंग में 19th नंबर पर आती है, और साउयन की दूसरी फिल्म जो कि फॉलन हार्ट फिल्म थी, जो कि हेवनली रैंकिंग में 14th नंबर पर आती है। और इसी के साथ साउयन के पास में मास्टर यालो की बोनसिलिंग फिल्म भी थी, जो कि हेवनली रैंकिंग में 11th नंबर पर आती थी। और अगर साउयन को मास्टर यालो की बोनसिलिंग फिल्म को टक्कर देना है तो साउयन को अपने ग्रीन लोटस कोर फिल्म और फॉलन हार्ट फिल्म को मिलाकर मास्टर यालो के बोनसिलिंग फिल्म को टक्कर दे पाएंगे। और अब साउयन सोचता है कि जब मास्टर यालो की बोनसिलिंग फिल्म की इतने डिस्ट्रक्टिव पावर है तो फिर इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक्स लोटस फिल्म की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग होगी, जो कि हेवनली फिल्म की रैंकिंग में 3rd नंबर पर आती है। और अब इधर साउयन अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और वो सोचता है कि एक बार उन्हें मास्टर ने टॉप 5 हेवनली रैंकिंग के बारे में बताया था, और मास्टर ने यह भी बताया था कि मेरे इरा में शायद ही किसी ने कभी इन 5 हेवनली फिल्म को देखा हो। और तब के टाइम मास्टर यालो को अपनी स्ट्रेंथ पर बहुत ही ज्यादा प्राउड था और मास्टर टॉप 5 हेवनली रैंकिंग में से किसी एक हेवनली फिल्म को हासिल करना चाहते थे, मगर बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद मास्टर को टॉप 5 हेवनली फिल्म्स तो क्या टॉप 10 हेवनली फिल्म में से भी कोई एक भी हेवनली फिल्म नहीं मिली। तो फिर जाकर के मास्टर बोनसिलिंग फिल्म को चुना, जो कि मास्टर के नजदीक लोअर ग्रेड की हेवनली फिल्म थी, मगर मास्टर ने उसको भी बहुत ही मुश्किल से रिफाइन किया था, क्योंकि हेवनली फिल्म कोई मामूली सी चीज नहीं जो कि सभी लोग रिफाइन कर ले। इसको रिफाइन करने में अच्छे को ऊपर पहुंचा देता है। अब साउयन मास्टर यालो की सभी बातें को याद करके एक सुक्का सांस लेता है, और अभी के लिए साउयन के पास प्यूरिफाइंग डिमोनिक्स लोटस फिल्म जैसी रैंक 3rd की हेवनली फिल्म को ढूंढने के लिए जो मैप था उसके सिर्फ साउयन के पास 3 हिस्से थे, और अभी के लिए साउयन के पास उसका चौथा हिस्सा नहीं था। अब साउयन सोचता है कि किसी को भनक भी लग गई कि मेरे पास प्यूरिफाइंग डिमोनिक्स लोटस फिल्म के मैप फ्रेगमेंट में से 3 मैप के हिस्से हैं, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब साउयन कहता है कि मैं दाउकी कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत ही कम ही जानता हूँ, तो फिर मैं इस मैप के लास्ट फ्रेगमेंट को कैसे ढूंढूंगा। और फिर साउयन कहता है कि मुझे किसी को ढूंढना होगा जिस पर मुझे पूरा यकीन हो और उसको पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट का बहुत ही अच्छा नॉलेज भी हो। लेकिन तभी साउयन के दिमाग में इनर एकेडमी के फर्स्ट एल्डर सुकियान का नाम आता है, और वो सोचता है कि हेवनली फिल्म के रिलेटेड मुझे फर्स्ट एल्डर सुकियान से अच्छा गाइड कोई नहीं कर सकता, और अगर मुझे हेवनली फिल्म के रिलेटेड कोई न्यूज ना भी मिली तो फिर भी जियानन एकेडमी के हेड मास्टर एक इलायर दोजोंग है, अगर मैं उनसे मिलने में कामयाब हो गया तो वो मेरी डीमन स्पोर्ट को निकालने में हेल्प जरूर करेंगे। और वैसे भी मुझे इनर एकेडमी में वापस गए हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, और अगर मैं वापस जाकर फॉलन हार्ट फिल्म के बड़े बड़े क्लस्टर ना भरे जो कि क्यूई रिफाइनिंग टावर में यूज होते हैं तो फर्स्ट एल्डर सुकियान मुझसे नाराज हो जाएंगे। और अब तो मुझे लगता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में मुझे जाना ही होगा, और वैसे भी ब्लैक कॉर्नर रीजन दाउकी कॉन्टिनेंट के मिड में है, और वहाँ पर से हेवनली फिल्म से रिलेटेड मेरे लिए इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और अब ये सब कुछ सोचते हुए साउयन अपनी सारी मैप को अपनी स्टोरेजिंग में रख कर रूम से बाहर आ जाता है, और बाहर साउयन क्वीन मेडुसा को अपने प्लान के बारे में बताता है। और जब क्वीन मेडुसा साउयन की सारी प्लान के बारे में सुनता है तो वो हैरान होकर साउयन से कहती है कि क्या तुम सच में ब्लैक कॉर्नर रीजन में जा रहे हो, जिस पर साउयन कहता है कि हाँ, और इनर एकेडमी के हेड मास्टर एक इलायर दोजोन है, और अगर मैं उनसे मिल पाया तो मैं हेल्प उनसे जरूर मांगूंगा। और अब साउयन की ये बात को सुनकर के लिटिल गर्ल जी अपना मुंह बनाकर कहती है कि वो ओल्ड फैलो वो तो मेरे इतने सालों इनर एकेडमी में होते हुए सिर्फ एक बार अपेयर हुआ था, और मैंने सिर्फ उसको एक बार ही देखा था, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो बूढ़ा तुम्हें शायद ही मिलेगा। जिस पर साउयन कहता है कि मैं ट्राई तो कर सकता हूँ, और अगर मैं हेड मास्टर से ना भी मिल पाया तो मैं एक और हेवनली फिल्म से रिलेटेड फर्स्ट एल्डर सुकियान से इन्फॉर्मेशन ले लूंगा, और अगर मैं एक और हेवनली फिल्म हासिल कर पाया तो फिर मुझे इस डिमन स्पोर्ट को ठीक करने के लिए किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब ये सुनकर के क्वीन मेडुसा खुश होकर कहती है कि जैसा कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में जमा एम्पायर से 100 गुना ज्यादा लाइफ रिस्क होता है, तो इसीलिए तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जो सुनकर के साउयन कहता है कि मेडुसा अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मेरा ही फायदा है, मगर फिर जमा एम्पायर में स्नेक पीपुल रेस और यंग अलायंस और मेरे साउ क्लैन को ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं बचेगा, और इन सभी के सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें ही कह सकता हूँ। और वैसे भी हॉल ऑफ सोल ने मेरे साउ क्लैन के लिए बहुत सारे प्लान बनाकर रखे हैं, और अगर तुम भी मेरे साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन में आ गई तो फिर साउ क्लैन को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहेगा, और तब के वक्त हॉल ऑफ सोल मेरे साउ क्लैन पर अटैक भी कर दे। इसलिए मेडुसा तुम यही रहकर जमा एम्पायर और साउ क्लैन के मामला को देखो। जिस पर क्वीन मेडुसा जो कि साउयन को अकेले ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाने नहीं देना चाहती थी, मगर साउयन अभी के लिए जो कह रहा था वो सब ठीक भी था कि अभी के लिए यंग अलायंस में एक दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को होना चाहिए। लेकिन क्वीन मेडुसा को साउयन के लिए सिक्योरिटी की बहुत ही ज्यादा चिंता थी। वो नहीं चाहती थी कि साउयन ब्लैक कॉर्नर रीजन जैसी किसी जिसकी प्लेस पर अकेला ही चला जाए। और अब इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा को टेंशन में देखकर आगे बढ़कर कहती है कि साउयन क्या तुम्हें मैं कंपनी दे सकती हूँ तुम्हारे इन सारे जर्नी में, क्योंकि मेरे गैर मौजूदगी में मेरे पोजन सेट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और अब साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर के काफी ज्यादा हैरान था। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि वैसे भी मेरे वो फुल पोइजनस बॉडी किसी भी टाइम अरप्ट हो जाएगी, और कौन जाने साउयन तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो, और अगर तब मेरे साथ कोई इश्यू हुआ तो कौन मेरी वो फुल पोइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में मेरी हेल्प करेगा। अब साउयन लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात को सुनकर ये बहुत ज्यादा खुश था, और साउयन कहता है
कि चलो मुझे एक इलाइट डोजोंग लेवल के एंसेस्टर की कंपनी मिल चुकी है और इससे साउयन की काफी ज्यादा हेल्प भी हो जाएगी। और अब साउयन लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात पर गीट कर देते हैं और इधर क्वीन मेडुसा लिटिल फेई डॉक्टर की ये बात को सुनकर के बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो जानती थी कि लिटिल फेई डॉक्टर उसके जितने ही स्ट्रॉन्ग है और वो साउयन को हमेशा प्रोटेक्ट भी करेगी। और अब साउयन छोटा पैकेट जिया को सर में एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि इस पिद्दी को भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा ताकि मैं एल्डर सुकियान को बता सकूं कि इस छोटे पैकेट को अपने जमा एम्पायर में कितने अच्छी तरीके से रखा हुआ था। और अब लिटिल जिया जल्दी से साउयन के उन थप्पड़ से बच निकलती है और क्वीन मेडुसा ये सब देख करके एक स्माइल कर देती है और वो सोचती है कि लिटिल जिया एक दोवंग लेवल की एक्सपर्ट है, ये भी साउयन की काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। और अब क्वीन मेडुसा साउयन से पूछती है कि तो फिर तुम कब जा रहे हो, जिस पर साउयन कहता है कि हम कल ब्लैक कॉर्नर रीजन के लिए निकलेंगे और आज के लिए हम पहले इस हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर ताई के मुंह से हॉल ऑफ सोल के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा ले। अब साउयन अपनी स्टोरेज में से एक जेट की बोतल निकाल लेता है जो देखकर के लिटिल फेई डॉक्टर और क्वीन मेडुसा थोड़ा घबरा जाती है क्योंकि उन्हें प्रोटेक्टर ताई से दिल ही दिल में डर लग रहा था। मगर साउयन क्वीन मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर की रिएक्शन को देख करके हंस पड़ा था और अब साउयन जेट की बोतल पर से अपनी फायर शील्ड को हटा देता है जिसके बाद प्रोटेक्टर ताई की सोल बॉडी उस जेट की बोतल में से बाहर आ जाता है और वो बाहर आते ही काफी स्पीड से दरवाजे की तरफ उड़ने लगता है ताकि वो साउयन क्वीन मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर से बचकर भाग पाए। मगर जैसे ही प्रोटेक्टर ताई दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो एक इनविजिबल फ्लेम के बैरियर से टकरा जाता है जिससे प्रोटेक्टर ताई दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। अब साउयन की इनविजिबल फ्लेम जो की थी फॉलन हार्ट फ्लेम वो प्रोटेक्टर ताई की सोल बॉडी को हर तरफ से घेर कर कैद कर लेती है। और अब साउयन प्रोटेक्टर ताई को डरा हुआ और सहमा हुआ देख करके कहता है प्रोटेक्टर ताई तुम्हें आखिर भागने की इतनी जल्दी क्यों है। अब प्रोटेक्टर ताई अपने आसपास साउयन की फॉलन हार्ट फ्लेम की बैरियर को देख करके डरते हुए साउयन से कहता है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो। याद रखना मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी सोल बॉडी में एक स्पिरिचुअल इंप्रिंट छोड़ा हुआ है और अगर तुमने मुझे किल कर दिया तो मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाएगा और तब के टाइम पर हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक इन्फोर्समेंट तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। जिस पर साउयन हंसते हुए प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि मैं तो बस तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ और अगर तुमने मेरे क्वेश्चंस के सही सही आंसर कर दिए तो मैं तुम्हें किल नहीं करूंगा। जिस पर प्रोटेक्टर ताई बहुत ही ज्यादा खुश होकर साउयन से कहता है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो जल्दी से पूछ लो। जिसके बाद साउयन एक कुर्सी पर बैठकर प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि तुम मुझे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे। जिस पर प्रोटेक्टर ताई साउयन से कहता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। और फिर प्रोटेक्टर ताई सोचता है कि सभी के दाव की कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को अवॉइड करते और उससे पंगा नहीं लेते और ये पहला लड़का है जो कि मेरे हॉल ऑफ सोल के बारे में जानने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। अब इसके साथ ही प्रोटेक्टर ताई साउयन को डराते हुए कहता है कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो और ये शायद इसीलिए है कि तुम्हारे साइड पर ये दो इलाइट डोजोंग लेवल के एंसेस्टर है मगर तुम लोग मेरे हॉल ऑफ सोल के ऑर्गेनाइजेशन के नजरों में इन सब को और तुम्हें खत्म करना ऐसा है जैसा कि मच्छर को मारना हो। इसलिए लड़के बेहतर यही होगा कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दो वरना। मगर प्रोटेक्टर ताई को इतना कहते ही साउयन अपने फॉलन हार्ट फिल्म से उसको जलाने लगता है और वो दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। अब साउयन आधे मिनट तक प्रोटेक्टर ताई को जलाने के बाद जब साउयन उसके सोल को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब साउयन प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि ये मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं था और हाँ तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हें किल नहीं कर सकता बल्कि मैं तुम्हें किल करने से पहले इस तरह से तरपा तरपा कर मारूंगा, इसलिए जल्दी बको जो तुम्हें बकना है। जिस पर प्रोटेक्टर ताई साउयन को गुस्से में देखते हुए साउयन से कहता है कि ठीक है तुम हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या जानना चाहते हो। जिस पर साउयन कहता है कि तुम्हारी ये ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ कितनी है और वहाँ कितने सारे एक्सपर्ट्स हैं। अब प्रोटेक्टर ताई साउयन की ये क्वेश्चन को सुन करके कहता है कि लड़के कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ जानने के बाद तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस हवा में उड़ जाएगा। हमारे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन में रैंक देखे जाते हैं और इवेंट की जो प्रोटेक्टर लेवल है उनकी भी 3 टाइप्स होते हैं और मैं अभी के लिए एक ह्यूमन ग्रेड प्रोटेक्टर हूँ और हम सब प्रोटेक्टर के ऊपर हमारे एक ऑनरेबल एल्डर होते हैं जिसका मुकाबला पूरे दाव की कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम ही लोग कर पाते हैं। और तुम्हारे इस पॉइजन सेट को तबाह करने के लिए और तुम्हारे इस पॉइजन सेट को पूरे दाव की कॉन्टिनेंट से खत्म करने के लिए हमारे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ हॉल ऑफ सोल के एक छोटी सी ब्रांच को छोड़ना पड़ेगा तुम लोगों पर। अब ये सब सुनकर साउयन के रंग उड़ चुके थे और वो सोचता है कि क्या सच में डोजोंग लेवल एंसेस्टर की हैसियत हॉल ऑफ सोल में सिर्फ एक लो ग्रेड प्रोटेक्टर जैसी है। तो फिर अगर ये बात है तो उनकी मालिकों की पावर कितनी ज्यादा होगी। और फिर साउयन प्रोटेक्टर ताई से पूछता है कि क्या तुम अपनी हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन से किसी प्रोटेक्टर गु नाम के कुत्ते को जानते हो। जिस पर प्रोटेक्टर ताई हैरान होकर साउयन से पूछता है कि वो यिंग क्या तुम उस प्रोटेक्टर से पहले मिल चुके हो। जिस पर साउयन कहता है कि हमारे बीच में थोड़ी सी फाइट हुई थी बस। इस पर प्रोटेक्टर ताई बताता है कि वू यिंग भी हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोटेक्टर है मगर इसका रैंक मुझसे हाई है, वो एक अर्थ ग्रेड प्रोटेक्टर है। जिस पर साउयन कहता है कि अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की स्ट्रेंथ कितने हैं। अब साउयन की ये बात को सुनकर के प्रोटेक्टर ताई हंस पड़ता है और वो कहता है कि मेरा हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और वो तो कभी हेवन ग्रेड प्रोटेक्टर से भी नहीं मिलते हैं। मैं तो फिर भी एक ह्यूमन ग्रेड प्रोटेक्टर हूँ। मेरे चिप को मेरे हॉल ऑफ सोल में कुछ एल्डर्स ही जानते हैं। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के चिप के बारे में जान पाओगे। इवन कि तुम लोगों की इतनी औकात भी नहीं कि तुम
तुम मेरे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के चीफ और ऑनरेबल एल्डर को देख सको। जिस पर सावियन प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें ना चलाऊं तो बकवास ना करो और मुझे ये बताओ हॉल ऑफ सोल को इतने ज्यादा सोल क्यों चाहिए होता है और वो लोग इतने सोल्स का क्या करते हैं। जिस पर प्रोटेक्टर ताई कहता है कि मैं नहीं जानता, मेरा मिशन सिर्फ सोल को पकड़ के हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन में लेकर जाना होता है और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सच में नहीं पता किया कि इन सभी सोल्स के साथ किया जाता है। जिस पर सावियन कहता है कि अच्छा तो मुझे ये बताओ हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जिस पर प्रोटेक्टर ताई लाचार होकर कहता है कि मुझे इसका भी नहीं पता कि हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इस पर सावियन प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि तो फिर तुम लोग इन सोल्स को कहाँ पर लेकर जाते हो जो तुम लोग पकड़ते हो। इस पर प्रोटेक्टर ताई सावियन से बताता है कि हमें स्पेसिफिक टाइम में दिए गए टारगेट के मुताबिक बहुत सारे सोल्स को इकट्ठा करना होता है और इसके बाद हमें हेडक्वार्टर में नहीं बुलाया जाता बल्कि हॉल ऑफ सोल के जगह जगह दाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ब्रांचेस हॉल है और उन ब्रांचेस में जाकर हम इन सोल को डिलीवर कर देते हैं। जिस पर सावियन पूछता है कि तुम कितने सारे ब्रांचेस हॉल के बारे में जानते हो। जिस पर प्रोटेक्टर ताई कहता है कि मैं सिर्फ हॉल ऑफ सोल के एक ही ब्रांच हॉल के बारे में जानता हूँ, मगर अर्थ ग्रेड प्रोटेक्टर 2 ब्रांच हॉल के बारे में जानते हैं और हेवन ग्रेड के जो प्रोटेक्टर है वो सिर्फ 3 ब्रांच हॉल के बारे में जानते हैं। जिस पर सावियन कहते हैं जिस ब्रांच हॉल के बारे में तुम जानते हो वो ब्रांच हॉल है कहाँ। अब इस पर प्रोटेक्टर ताई सावियन को पहले बताने से तो इनकार कर देता है, लेकिन फिर से सावियन अपने हेवनली फिल्म से प्रोटेक्टर ताई को जलाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है। पहली ये कि मैं तुम्हारे सोल को जलाकर राख कर दूं और तुम्हारी दूसरी चॉइस ये है कि तुम सारे सीक्रेट्स हॉल ऑफ सोल के रिलेटेड मुझे बताकर प्रे करना कि हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारी सीक्रेट्स रिवील करने वाली बात पता ना चले। जिस पर प्रोटेक्टर ताई दौड़ से चिल्लाते हुए कहता है कि लड़के रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब प्रोटेक्टर ताई की ये बात को सुनकर के सावियन अपने फॉलन हार्ट फिल्म को उससे दूर कर लेता है। अब प्रोटेक्टर ताई सावियन को बताता है कि वो हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच हॉल जिनको कि मैं जानता हूँ वो चुइन एम्पायर से बहुत ही ज्यादा दूर है और वो ब्रांच हॉल स्काई हेवन एम्पायर की एक जगह बेरियल प्लेस पर है और ये जगह दाउकी कॉन्टिनेंट के मिड और नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन के बॉर्डर के दरमियान है। अब ये सुनकर के सावियन सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो कभी भी स्काई हेवन एम्पायर के बारे में नहीं सुना था क्योंकि पूरे दाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत सारे छोटे बड़े एम्पायर थे। अब इधर लिटिल फेरी डॉक्टर सावियन से कहता है कि मैंने स्काई हेवन एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत सुना है मगर मुझे इस बेरियल प्लेस का नहीं पता। अब इधर सावियन प्रोटेक्टर ताई से कहता है कि उम्मीद है जो तुमने मुझे बताया वो सब कुछ सच होगा क्योंकि अगर वो प्लेस आने वाले टाइम में मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब सावियन की ये बात को सुनकर के प्रोटेक्टर ताई कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे कैद करके रखना चाहते हो? मैं तुम्हें हॉल ऑफ सोल के रिलेटेड वो सब कुछ बता चुका हूँ जो तुम जानना चाहते थे। जिस पर सावियन कहता है कि तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। अब इसके साथ ही सावियन अपनी जेट की बोतल को बाहर निकाल कर उस जेट की बोतल में प्रोटेक्टर ताई की सोल को कैद करके ऊपर से अपनी फायर सील को लगा देता है और उस जेट की बोतल में भी अपनी थोड़ी सी फॉलन हार्ट फिल्म डाल देता है जिससे प्रोटेक्टर ताई की सोल बॉडी सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। और अब सावियन इन सब के बाद परेशान हो जाता है क्योंकि जो भी प्रोटेक्टर ताई ने कहा अगर वो सब सच है तो फिर ये हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन वाकई में कोई बला है जिससे सावियन के टीचर मास्टर याला भी काफी ज्यादा डरते थे। और इधर क्वीन मेडुसा सावियन से पूछते हैं कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। जिस पर सावियन कहता है कि अब मैं ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाकर हेवनली फिल्म से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लूंगा और वैसे भी अभी मेरी स्ट्रेंथ से हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा। अब अगली सुबह को सावियन एक माउंटेन पीक पर खड़े खड़े लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन में जा रही हो। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हाँ और वैसे भी मैंने पॉइजन सेट के सारे मामला सेटल कर दिए है और अगर मेरे जाने के बाद मेरे पॉइजन सेट को कुछ हो भी जाता है तो मैं इसको फिर से वापस आकर क्रिएट कर लूंगी। अब इसके साथ ही सावियन क्वीन मेडुसा से कहता है कि मैं अपने यंग अलायंस को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। जिस पर क्वीन मेडुसा बड़े प्यार से सावियन से कहती है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे यंग अलायंस को कुछ भी नहीं होगा। अब सावियन को क्वीन मेडुसा पर प्यार आने लगता है और वो क्वीन मेडुसा से कहते हैं अगर मैं 2 सालों में वापस नहीं आया तो मैं फिर किसी के हाथ हेवन सोल ब्रोडबोन पिल को रिफाइन करके भेज दूंगा। जिस पर क्वीन मेडुसा शर्माते हुए कहती है कि ये बेहतर होगा कि वो पिल तुम मुझे खुद देने आओ। जो सुनकर के सावियन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके अंदर का ठरकी इंसान जाग जाता है और वो आगे बढ़कर क्वीन मेडुसा को अपनी बाहों में भर लेता है यानी कि हक कर लेता है। जिस पर क्वीन मेडुसा भी सावियन को कुछ नहीं कहती है। अब सावियन क्वीन मेडुसा को छोड़कर उसे कहता है कि तुम बॉस अपना अच्छी तरीके से ख्याल रखना। जिस पर क्वीन मेडुसा भी सावियन से कहती है कि तुम भी अपना ख्याल रखना और अगर तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जिसको कि तुम हॉल ना कर सको तो फिर तुम मुझे जरूर ही इन्फॉर्म कर देना। मैं तुम्हारे हेल्प के लिए फौरन वहाँ पर आ जाऊंगी, तुम चाहे जहाँ कहीं भी हो। और इधर लिटिल गर्ल जी है सावियन और क्वीन मेडुसा की प्यार भरी बातें को सुनकर के बोर होने लगती है और वो सोचती है कि अभी तो बस ये कुछ सालों के लिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं मगर ये एक्ट ऐसे कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। और अब इसके बाद सावियन क्वीन मेडुसा को अलविदा कहकर अपनी दाउकी को बाहर निकलकर वहाँ पर से उड़कर जाने लगता है और फिर लिटिल गर्ल जिया भी क्वीन मेडुसा को गुड बाय बोलकर वहाँ पर से सावियन के पीछे पीछे चली जाती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर भी सावियन के पीछे जाने लगती है मगर तभी क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि प्लीज तुम सावियन को प्रॉपर्ली हर खतरे से प्रोटेक्ट करना। अब क्वीन मेडुसा की ये बात को सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि क्वीन मेडुसा अभी के लिए उससे सावियन को प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मेडुसा से अच्छे से कहती है कि तुम परेशान ना हो, सावियन मेरा इस पूरे दाउकी
कॉन्टिनेंट में सिर्फ वन एंड ओनली फ्रेंड है और मैं इसको मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर को, जो कि वो हमेशा उससे लड़ती रहती थी, वो उसको थैंक यू बोलती है। अब ये सुनकर के लिटिल फेरी डॉक्टर खुश होकर कहती है कि जब के टाइम में फ्यूचर में वापस आऊंगी तो हम दोनों बैठकर सही गपशप लड़ाएंगे। और फिर इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी क्वीन मेडुसा को अलविदा कहकर सावियन के पीछे चली जाती है। अब इधर सावियन क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को जाते हुए देख माउंटेन पर अकेली खड़ी खड़ी खुद से कहती है कि सावियन, जब के लिए तुम फ्यूचर में रिटर्न करोगे तो दाकी कॉन्टिनेंट का ये पूरा नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन जामा एम्पायर की तरह ही तुम्हारी स्ट्रेंथ का वहा मानेगा और तुम इस पर हुकूम मनाने भी करोगे। और मैं बॉस इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। और अभी के लिए क्वीन मेडुसा दिल से चाहती थी कि उसका हस्बैंड उससे ज्यादा स्ट्रांग होकर ही वापस लौटे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और वीडियो कैसा लगा जो मैं कमेंट करके जरूर से बताना।